हेलो गाइस, वेलकम टू माई चैनल। मैं हूं सौरभ। तो क्या आप यूवी प्रिंटिंग करते हैं या सीखना चाहते हैं कि ब्लॉक आउट फाइल को किस तरीके से तैयार किया जाता है जिससे आपकी प्रिंट की क्वालिटी शार्प एंड क्लीन आए। तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से सही तरीके से ब्लॉक आउट फाइल को रेडी किया जाता है, जिससे ना कि यूवी प्रिंटिंग में प्रिंट की क्वालिटी अच्छी आए बल्कि आपका वेस्टेज भी बचे। तो इस प्रोसेस को अगर आप पूरा सीखना चाहते हैं तो आप मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक में डिटेल बाकी मिल जाएगी। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा ताकि आपको पता लग जाए कि ब्लॉक आउट फाइल को हम किस तरीके से एक सही तरीके से रेडी करते हैं। तो चलिए मिलते हैं, अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। तो चलते हैं अपने कोरल के सॉफ्टवेयर को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको नया पेज क्रिएट करना पड़ेगा, तो आप न्यू डॉक्यूमेंट कोई भी ले सकते हो। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे नाम डाल सकते हो, यहाँ पे कोई भी साइज ले सकते हो। यहाँ पे रेजुलेशन आप 300 रखना, इससे क्या होगा, क्वालिटी आपकी बड़ी अच्छी आएगी। और यहाँ पे ऑफ कर लेना ओके। जैसे आप ओके करोगे तो जो भी आपने साइज दिया होगा उस साइज के अकॉर्डिंग आपका पेज क्रिएट हो जाने वाला है। जैसे कि यहाँ पे पेज क्रिएट हो गया, तो यहाँ पे हम लोग आज बनाएंगे ब्लॉक आउट प्रिंट की जो फाइल होती है वो हम किस तरीके से अपने कोरल में बनाते हैं। अब जिसको पता है वो तो ठीक है, लेकिन जिसको कभी नहीं पता है कि ब्लॉक आउट प्रिंट कैसा होता है, कौन सी मशीन पर प्रिंट किया जाता है, वो मैं इसके लिए यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे पहले मैं नेट को कनेक्ट कर लेता हूँ अपने। यहाँ पे मेरा नेट कनेक्ट हो गया। इसके बाद मैं जाता हूँ, यहाँ पे टाइप करता हूँ। ये मैंने सर्च किया था पहले, तो यहाँ पे आ गया। जब भी आप सर्च करोगे तो ये सजेशन में दिखा देता है क्या सर्च करना। इसके बाद जैसे आप करोगे, आप इमेजेस पे जाओ, तो यहाँ पे ब्लॉक आउट यूवी प्रिंटिंग बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। जैसे कि आपको इस तरीके से कुछ प्रिंट करना है तो इसकी फाइल किस तरीके से बनेगी, आफ्टर लाइट लगने के बाद ये किस तरीके से दिखने वाला है। तो ये सब चीज़ें, जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपको दिख रहा होगा कि ये किस तरीके से दिख रहा है। यहाँ पे एक बॉर्डर है और ये इसके अंदर एक फाइल क्रिएट की है और लाइटिंग वाइटिंग लगने के बाद ये इस तरीके से कुछ दिख रहा है। अब ये पहले प्रिंट किस तरीके से होगा, इसकी फाइल किस तरीके से बनेगी, वो सब चीज़ें हम देखेंगे। तो पहले ये देख लेते हैं कि इसकी मशीन किस तरीके से होती है। तो यहाँ पे मैंने पहले से मशीन को सर्च किया हुआ है ताकि हम लोग को ज़्यादा टाइम सर्चिंग में ना लगे। इसके बाद यहाँ पे देख रहे होगे जैसे इस टाइप का यहाँ पे एक मशीन होती है, 4x8 का साइज होता है, इसका फ्लैट बेड होता है। इसके बाद आपने जो भी एक्रेलिक शीट है या लेदर है या कुछ भी चीज़ें आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो फ्लैट बेड। ये जो हेडर है, ये हेडर है, इस पर चलता है और यहाँ पे प्रिंट हो जाता है। तो ये तो सिंपल था, ये मशीन के बारे में फिर कभी हम लोग देखेंगे। आज हम देखते हैं कि इस पे जो फाइल बनाते हैं, जैसे इस तरह की फाइल है, वो हम किस तरीके से क्रिएट करेंगे। आगे बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं कि ब्लॉक आउट अलग अलग टाइप के होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा अलग। तो यहाँ पे मैं कोई साइज ले लेता हूँ, कोई भी साइज हो सकता है। अब देखो दो कंडीशन होती है, एक तो या तो क्लाइंट आपको डिज़ाइन देगा, आपको अपनी मशीन के अकॉर्डिंग उसके साइज को करना है, क्या उस पर चलाना है, कलर चलाना है, कलर वाइट चलाना है, क्या चलाना है, वो सब चीज़ें आपको देखना होगा। एक चीज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हम खुद ही फाइल को क्रिएट कर रहे हैं, वो हम किसी वीडियो में और देखेंगे कि फाइल हमारे बनी हुई है, उसको हम किस तरीके से अपने साइज में कन्वर्ट करेंगे और किस तरीके से उसमें कौन सा कलर चलाएंगे। अब यहाँ पे मैं इसको ले लेता हूँ। अब हमें एक इमेज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो मैं इमेज को यहाँ पे ले लेता हूँ, विंडो ही प्रेस कर रहा हूँ। तो जो भी आपका जहाँ भी इमेज हो वो ले लीजिएगा। जैसे कि मेरे यहाँ पे इमेज है, मैं इसको ही ले रहा हूँ। तो यहाँ पे लाना है इसको इस तरीके से और ड्रॉ एंड ड्रैग कर देना है। जब ये हो जाएगा, अब हम यहाँ पे देखते हैं साइज। मान लो कि मुझे चाहिए साइज यहाँ पे 18 और 12, ठीक है, ये मेरा हो गया। आपकी कंडीशन में कभी कभी इस तरीके से प्रॉब्लम आएगी कि आपका साइज चेंज हो जाएगा, तो आप ये ध्यान रखना कि इसको ओपन करके रखना। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको फिट कर लेंगे इसके अंदर इस तरीके से, और इसको पकड़ के मैं थोड़ा सा इसके साइज के अकॉर्डिंग कर देता हूँ इस तरीके से, और इसको थोड़ा सा यहाँ पर नीचे, ठीक है। इस तरीके से मैंने एक साइज के अकॉर्डिंग अपने इमेज को सेट कर लिया। मुझे क्या करना है, इस फाइल को अपने मशीन पर प्रिंट करना है। तो मशीन पे ऐसे डायरेक्ट तो प्रिंट नहीं कर सकते, इसका कुछ साइज होगा, क्योंकि अब ऐसे किस पे करोगे, मान लो आपने साइज दे दिया, ये प्रिंट कैसे होगा, इसकी कटिंग होगी, एक्रेलिक पे कट होना है, MDF पे होना है, किस पे क्या होना है,
वो चीज़ें कटिंग के लिए पहले भेजना है। फिर हम इसकी एक आउटलाइन, क्योंकि आउटलाइन बेड पे कैसे आएगा तो आउटलाइन रखेंगे। उसके बाद हम शीट को रखेंगे, उसके बाद प्रिंट होगा। उसके बाद बॉर्डर भी इस पर चलना है, क्योंकि जब हम लाइट निकालेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि लाइट यहाँ जलती हुई दिखेगी एलईडी, तो उसको भी हमें हटाना है। तो वो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ही कॉपी यहाँ पे कर ले रहा हूँ एक इस तरीके से और एक इस तरीके से, या आप नीचे भी रख सकते हो। मैं इसको एक काम करता हूँ, नीचे रख देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं, इसको, ये हमारा ओरिजिनल है, ये साइज पर हमें प्रिंट होना है। इसको मैं इमेज को यहाँ पे हटा देता हूँ इस तरीके से। अब ये दिख रहा है फ्रेम, तो राइट क्लिक करो, आप यहाँ पे जाओ फ्रेम, यहाँ पे करो रिमूव, तो फ्रेम आपका रिमूव हो गया। अब इसको हम लोग एज ए यूज करेंगे कटिंग के लिए। राउटर की मशीन पे हमें कोई भी चीज़ को पहले कट करना पड़ेगा, तभी तो प्रिंट होगा, क्योंकि एक्रेलिक की शीट बड़ी होती है, उसको हमें कट करके अपने साइज के अकॉर्डिंग करना होता है। अब ये मैं इसको यहाँ पे सेम ये कर रहा हूँ और इसको यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। सेम जो मैंने अभी किया था वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, फ्रेम को रिमूव। अब ये होगा हमारा कि जो हमारी फाइल कट हो गई। अब हम जो बेड पे आउटलाइन करेंगे तो वो कैसे करेंगे, तो अब हम अगर इतना पतला आउटलाइन करेंगे तो बहुत एक लाइन तरीके से आएगी, वो दिखाई नहीं देगी, तो हमें थोड़ी सी लाइन को थिकनेस देनी होगी। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे आप जाओगे तो कंटूर टूल मिलेगा। कंटूर का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हमारा, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1.5 mm, ठीक है। यहाँ पे कर दोगे तो इस तरीके से आपका आ गया। ये ऊपर देखोगे तो आपको 3 मिल रहे होंगे, यहाँ पे सेंटर में, मिडिल में, इनसाइड आउटसाइड, ऐसा कुछ। तो मुझे अंदर की तरफ करना है, अंदर की तरफ कर दिया तो आप देखोगे कि कुछ इस तरीके से दिख रहा है। मुझे क्या करना है, अभी ये मैं अगर हटाऊंगा तो सब तरीके से एक होगा। तो अभी मैं इसको पहले ब्रेक के पार्ट करूंगा कंट्रोल के से, और फिर इसको कर दूंगा ऐसे मर्ज। अब यहाँ पे मैं इसको क्लिक करूंगा तो आप देखोगे कि इसके अंदर कलर आ चुका है। तो जब हम करेंगे तो थोड़ी सी लाइन की थिकनेस रहेगी ताकि हम अपनी शीट को रख पाएँ। अब ये तो हमारी हो गई, राउटर पे जाएगा भाई सेम, और ये हमारा जाएगा आउटलाइन। ये हमें आउटलाइन की थोड़ी सी थिकनेस तो रहनी चाहिए अपनी शीट को रखने के लिए। अब ये जो फाइल है, ये जो हमारा प्रिंट होने वाला है, इसके साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। अब इंक्रीज क्यों करेंगे, क्योंकि अगर हमें शीट हमने कट करी और ये आउटलाइन बिल्कुल रखा तो बिल्कुल एज टू एज रखना पड़ेगा, और जरा सी अगर कुछ कमी हुई तो आपका ये प्रिंट यहाँ से रह जाएगा। तो वो रह जाने पे फिर आपके यहाँ पे दोबारा प्रिंट नहीं होगा, आपकी शीट खराब हो जाएगी। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि थोड़ी सी फाइल के साइज पे यहाँ पे इंक्रीज करके रखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप इसको क्लिक करो और कंट्रोल टूल को लो, और यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लो। जैसे मैं यहाँ पे 2 mm कर ले रहा हूँ, 2 mm, थोड़ा सा मुझे बड़ा करना। अब ये देख रहे हो यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है, इनसाइड। मुझे इनसाइड नहीं करना, मुझे बाहर की तरफ करना है, तो मैंने आउटसाइड कर दिया। जैसे मैं यहाँ पे आउटसाइड कर रहा हूँ, आप देखोगे थोड़ा सा यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा डिज़ाइन का पार्ट है, तो मैं थोड़ा सा इसको एक काम करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर ड्रैग कर देता हूँ। अभी ठीक हो गया। मुझे क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है, पहले इसको ब्रेक करना है। ये सब एक साथ ही हो रहा है ज्वाइंट, कंट्रोल के कर लेते हैं। अब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और राइट क्लिक करूंगा, और यहाँ पे पावर क्लिप इनसाइड, इसके इनसाइड, मैंने कहा इसके इनसाइड। अब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट। अब क्या हो गया, देखो ये फाइल इसके अंदर शिफ्ट हो गई, पूरा फिल हो गया। अगर थोड़ा बहुत रह जाता, अब ये क्यों हुआ, क्योंकि हमारे इसको साइज थोड़ा सा हमारा ज़्यादा होना चाहिए, तभी ये इसके अंदर प्रॉपर आएगा। मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे इस तरीके से कर ले रहा हूँ, तभी बिल्कुल फिट हो गया। अब क्या होगा, जब इस पर रखेंगे प्रिंट करेंगे, तो अगर हमारा थोड़ा बहुत इधर उधर भी होता है तो ये प्रिंट हमारा पूरा आएगा, क्योंकि हमारी प्रिंटिंग फाइल थोड़ी सी बड़ी है यहाँ पे। तो ये हमारी हो जाएगी प्रिंटिंग फाइल। अब हमें इसके बॉर्डर को क्रिएट करना है, तो मैं क्या करता हूँ ना, इसको, या मैं इसको ले लेता हूँ, क्योंकि हमारा एक्चुअल साइज था, हमने यहाँ पे ले लिया था। अब इसके मैं यहाँ पे करता हूँ बॉर्डर क्रिएट, यहाँ पे ले लिया, और यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया और कंट्रोल टूल लेते हैं। अब बॉर्डर हमें कितना लेना चाहिए, अब एक बात ये आती है,
तो ये अलग अलग साइज के ऊपर डिफरेंट करता है कि हमारा साइज क्या है, 3 फीट है, 4 फीट है, या 12 बाई 18 है, जैसे कि ये साइज है। ठीक है, तो ये अगर किसी को सीखना है कि पूरा ये किस तरीके से होता है तो आप मेरे कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये पूरा ब्लॉक आउट या यूवी प्रिंट की फाइल हम लोग किस तरीके से, वो सब चीज़ें आप यहाँ पर सीख सकते हो मेरे से। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ 10 mm का बॉर्डर। ठीक है, अभी ये कहाँ जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। मुझे बाहर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इनसाइड। ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब मुझे, अगर मैं इस पर अभी कलर यहाँ पे डालता हूँ तो आप देखो क्या, तो पूरा फिल हो जाएगा। तो पहले मुझे एक ब्रेक अपार्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, और यहाँ पे इसको इस तरीके से मत करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे लूँगा तो अब भी नहीं हो रहा है, देखते हैं क्यों नहीं हो रहा है। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करो, ये सब एक साथ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे, अब यहाँ पे ये कर लेंगे हम मर्ज, तो ये आ जाएगा इस तरीके से आ गया। अब मैं इसके ऊपर रख के भी देख सकता हूँ कि किस तरीके देगा। सी और ई करोगे तो आपको इस तरीके से कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं एक ऐसा कर ले रहा हूँ, और एक फाइनल मैं दिखाता हूँ आपको कि किस तरीके से ये आफ्टर प्रिंटिंग के बाद ये किस तरीके से यहाँ पे दिखाई देगा। तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये सी और ई। तो ये हमारा फाइनल है। जब हमारा प्रिंट हो जाएगा तो ये इसके ऊपर इस तरीके से प्रिंट होगा। तो हमारा जो साइज है वो आप देखोगे कि ऐसा कुछ यहाँ पे आ जाएगा। अभी तो ये हमारा हो गया जो हमारा राउटर पे जाएगा, ये हमारा हो गया जो हमारी आउटलाइन होगी, ये हमारा प्रिंटिंग फाइल हो जाएगी, और ये हमारा उसका बॉर्डर हो जाएगा। अब हमें इस पर कौन कौन से कलर चलाने होंगे, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप चला दोगे। इस पर सिंगल कलर चलाना है, डबल चलाना है, कलर के साथ वाइट चलाना है, कि डबल वाइट के साथ कलर चला, ये मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा। तो आज की वीडियो में इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि इसको कौन से फाइल में एक्सपोर्ट करेंगे हम लोग, कौन से इस पर एक्सटेंशन देंगे, कैसे सेव करेंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो ये था कि ब्लॉकआउट फाइल को हम लोग किस तरीके से रेडी करते हैं। आगे हम देखेंगे कुछ और चीज़ों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।